पीएम मोदी की टीम बेहद साइलेंट होकर क्या कर रही है ऐसा कि भारत पर अचानक रिकॉर्ड लेवल पर बरसना शुरू हुआ डॉलर। इधर भारत का सोने का खजाना भारत देख महाशक्ति देश भी परेशान। पूरे एशिया यूरोप को हराकर दूसरा देश बन गया भारत। कल तक जिस भारत को गरीबी और सांपों का देश कहा जाता था, कल तक जिस भारत को दुनिया की महाशक्ति देश ने अनाज तक नहीं दिया था, आज वो देश महाशक्ति देशों को टेंशन दे रहा है। आज भारत अमीर देश बनने की वो नब्ज पकड़ चुका है जिससे अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देश इतने अमीर बन गए। मोदी सरकार आने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को बुलेट रफ्तार से आगे लेकर जा रहा है। आलम यह है कि आज भारत चीन को कई जगह मात दे रहा है। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ लेवल आज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बनी हुई है, यानी अमेरिका, चीन सब भारत से पीछे हैं। भारत की इकोनॉमी इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं और इसी कारणों में से जो सबसे प्रमुख है वो है भारत का विदेशी भंडार और भारत का सोने का खजाना। ये भारत की इकोनॉमी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारत के ये स्तंभ अब लौह स्तंभ बन चुके हैं, यानी भारत का विदेशी पैसे का खजाना इतना शानदार तरीके से भर चुका है कि चीन से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर जर्मनी तक हैरान परेशान हैं। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामानों को खरीदने के लिए किया जाता है, वह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार देखकर सभी देशों को चिंता सताने लगी है कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत में लगातार बढ़ रहा सोने और डॉलर का खजाना। भारत बन गया दुनिया का दूसरा देश, जल्द चीन छूटेगा पीछे। भारत के हाथ लगी विदेशी खजाने को भरने की तरकीब। दोस्तों, भारत की बढ़ती रफ्तार को देखकर चीन को परेशानी हो रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही दुनिया भर के देशों में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत ने गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर पैसों की वैल्यूएशन डाउन होती है तो भारत के पास भारी भरकम मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद रहे और भारत की इकोनॉमी में कोई भी असर ना पड़े। आप तो जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने के लिए किस तरह से तैयार बैठे हैं। इसीलिए भारत आपात स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है और इसी के कारण भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहा है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि अकेले इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिससे भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यानी कि चीन सोना इकट्ठा करने के मामले में कब भारत से पीछे चला जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और भारत की वजह से चीन की दिक्कतें बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को कई देशों के उन मार्केट का एक्सेस मिलता जा रहा है जहां पर इसके पहले चीन अपना पैर कई सालों से जमाए हुए था और चीन की कई कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचकर और अनेकों देश में एक्सपोर्ट करके कमाई कर रही थी। लेकिन भारत ने धीरे धीरे चीनी कंपनियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है और इससे भारत की प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर अफ्रीकी देशों तक तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिससे भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रही है। और हाल ही में इस खबर ने चौंका करके रख दिया कि भारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को 690 बिलियन डॉलर पहुंचा दिया है, जिसमें पिछले हफ्ते कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लगभग 5.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और किसी सिंगल हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। भंडार में डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी को रखा जाता है जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट होती है और लगभग सभी देश इस तरीके की करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितनी ज्यादा होती है वह उतना ज्यादा पावरफुल देश में गिना जाता है,
क्योंकि जब भारत कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो भारत को जो पेमेंट किया जाता है वह इसी विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दूसरे देशों से पेमेंट लेने में दिक्कतें नहीं होती। और जब हमें दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना होता है तो इसी विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे को निकालकर पेमेंट किया जाता है। सिर्फ 12 महीने में ही भारत ने तोड़ दिए कई रिकॉर्ड। शानदार स्ट्रैटेजी से बढ़ा लिए $95 बिलियन। और देखा जाए तो पिछले एक साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $95 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार $595 बिलियन से बढ़कर एक साल के भीतर लगभग $690 बिलियन पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी आई है और भारत को कई देशों के नए नए एक्सपोर्ट मार्केट पर पैर जमाने का मौका मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया और ओवरऑल हम लोगों ने जो दूसरे देशों से सामानों को खरीदा उसके लिए कम पेमेंट करना पड़ा है, जिससे एक साल के भीतर ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $95 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रही है तो इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है। इसे समझने के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान को ले सकते हैं, क्योंकि यह बात सभी को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $17 बिलियन बचे हुए थे। लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण उनके यह सारे पैसे खत्म हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश के पास ना तो भारत और रूस के बकाया चुकाने के लिए उनके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे बचे हैं और ना ही कोई भी देश या फिर वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इन हालातों में कर्ज देने के लिए तैयार है। और बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके देश की लंका लग रही है। यहाँ तक बांग्लादेश के द्वारा $5 बिलियन की मांग की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल करके वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके। लेकिन कोई भी देश उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है और यही सेम हाल पाकिस्तान का भी हो चुका है, जिससे उनके पास चीन के कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वह अपने देश में झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं कि उनके देश में बड़े बड़े कच्चे तेल वाले कुएं के भंडार मिल चुके हैं, ताकि इस तरीके से विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो उस पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान, चीन जैसे दूसरे देशों का कर्ज चुका पाए। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी वाला देश होने के साथ साथ सभी देशों से एक कदम आगे सोचकर चल रहा है और इसीलिए भारत न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर भारत में कभी भी परिस्थितियां बिगड़ती भी हैं तो उनका सामना हम लोग डट कर सकें और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहा है और इसका अंदाज़ा हम इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि ब्राज़ील ने खुद भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें वह भारत से 24 की संख्या में जल्द ही तेजस फाइटर जेट खरीदने वाला है। कहने का मतलब ये है कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर भी देश के विदेशी खजाने को बढ़ा रहा है, ताकि भारत विदेशी तकनीक का इंपोर्ट कर और ज़्यादा मारक हथियार बना सके ताकि देश की सुरक्षा पुख्ता हो सके। यानी दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं है जब हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए किस रास्ते में कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।